हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी टाना लाइफ स्टाइल। और आप सब सोच रहे होंगे कि आज मैं अपनी व्लॉग की स्टार्टिंग इस तरह से कर रही हूँ तो हाँ जी, मुझे एक्चुअली आज बहुत सारे काम करने हैं। क्या है ना कि मौसम अब थोड़ा सा सही होने लगा है, तो मैंने सोचा कि चलो जो मेरे पेंडिंग काम है पहले के, वो सब मैं अपने निपटा लेती हूँ। तो ये है अर्ली मॉर्निंग की क्लिप और मैं जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि क्या है ना कि ओजस को भी स्कूल जाना है और राना जी को भी ऑफिस जाना है। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट वगैरह प्रिपेयर करके और फिर मुझे बाकी और भी काम अपने जो है ख़त्म करने हैं, क्योंकि अभी सब सोए हुए हैं और फिर उठ जाएंगे। तो ओजस को भेजने के बाद फिर मैं अपने बाकी काम भी निपटा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में आलू गोभी की मटर की सूखी सब्जी और इसके साथ में पराठे बना लूँगी। चाय हो जाएगी। तो यह हमारा आज का हो जाएगा ब्रेकफास्ट टेस्टी सा। और ओजस को भी मैं लंच में यही सब रखने वाली हूँ। आलू गोभी की सब्जी रख दूँगी और मैं उसके साथ रख दूँगी पराठे और कुछ रख दूँगी फ्रूट्स। तो ये हमारा ओजस का लंच भी हो जाएगा तैयार। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से खाना बनाना पसंद करती हूँ, चाहे फिर वो कोई सी भी साग सब्जी हो या फिर कुछ भी हो। तो आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करी है काफ़ी बार। मेरे पुराने वीडियोस में आप लोग देख लीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे पहले से हैं उन्हें तो पता ही होगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो वो आप मेरी रेसिपी देख लीजिए कि मैं कैसे कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिंपल तरीके से बनाई है बिल्कुल। इसमें मैंने कुछ ऐसा हार्ड वर्क नहीं करा है कि आप लोगों को समझ ना आए। तो यहाँ पे मैंने देखिए डेली बेस में जो हमारे मसाले होते हैं वो सब डाल के मैंने और फिर कुक कर ली है इसे ढककर थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे देखिए हमारी गोभी भी आलू भी सब कुक हो गए हैं। अब मैंने हरा धनिया डाल दिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है दाल सब्जी में। तो यहाँ पे देखिए हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है। ओजस भी चले गया है स्कूल। अब मैंने जो लॉन्ड्री अपनी लगाई थी वो सब मैं अब क्लियर कर लूँगी जल्दी जल्दी से। सारे काम मुझे अपने फिनिश करने हैं, क्योंकि तेजस अभी तक सोया हुआ है और मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी से काम हो जाए। क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि बच्चे के उठने के बाद बच्चों के ही काम कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आज मेरा सबसे बड़ा काम यही था कि मुझे गद्दों में धूप लगानी थी। धूप इतने दिनों से नहीं आ रही थी, तो मैं बड़ी परेशान थी। फाइनली आज धूप अच्छी आई है, तो मैंने सोचा कि चलो गद्दों पे भी धूप लगा ली जाए। अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने थोड़ी सी किचन वगैरह जो क्लियर नहीं थी कि ब्रेकफास्ट के बाद, वो सब मैंने क्लियर कर ली है। और इसके बाद मुझे करनी है लंच की भी तैयारी। तो मैं साथ के साथ लंच की भी तैयारी कर लूँगी, क्योंकि ओजस आ जाएगा फिर वो एकदम से मतलब कि खाना वगैरह मांगता है, तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं पड़ती है। और आज मैं बना रही हूँ सिंपल सी दाल तड़का। तो ओजस की फरमाइश थी, कल से वो जिद कर रहा था कि मम्मा दाल बना लो, काफ़ी दिन हो गए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कल को दाल तड़का ही बनाई जाएगी। मैंने यहाँ पे ली है तूर की दाल, जिसे अरहर की दाल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने वॉश कर कर और कुकर में दाल बनने के लिए रख दी है। थोड़ा सा पानी रखा है और जैसे सिंपल तरीके से बनाई जाती है उसी तरह से मैं दाल तड़का बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने हल्दी ऐड कर दिया थोड़ी सी, थोड़ा सा हम डाल देंगे सॉल्ट, और थोड़ा सा डाल दूंगी मैं हींग। तो हींग का ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है दाल में, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा हींग। तो और चाहे आप तड़के में डालें या फिर आप डालें ऐसे ही जैसे मैंने डाला है। तो यहाँ पे मैंने रख दी है बनने के लिए दाल तड़का। इतनी दाल बनती है तो मैंने सोचा कि चलो आयरन वगैरह भी कर ली जाए, क्योंकि फिर ओजस स्कूल से आ जाएगा तो टाइम नहीं मिल पाएगा। और मेरा डेली काम ना ऐसे ही रह जाता है बस काम। और कम से कम मैंने 2 वीक से ना बिल्कुल भी आयरन नहीं करे हैं कपड़े। और कल भी राना जी कह के गए थे कि तुम कपड़े आयरन क्यों नहीं कर रहे हो, बट मुझे टाइम नहीं लग पाता है बिल्कुल भी बच्चों के साथ में, क्योंकि तेजस भी अब बड़ा होने लगा है। तो जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उसकी शैतानियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। और तेजस क्या, ओजस भी ना तेजस को देख देख कर शैतानियाँ करते ही रहता है। तो मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ बच्चों के टाइम पे, बच्चों के साथ में। और वैसे भी रोज़ तो मुझे टाइम नहीं लगता था, तो आज मैंने बस किसी तरह टाइम निकाला है अपने कुछ डेली के काम छोड़कर। और मैंने जो ये काम है मेरे जो पेंडिंग पड़े थे, मैंने आज वो सब कर लिए हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी थे। मैं डेली के काम की वजह से इन कामों को जो है अपने छोड़ती जा रही थी। टाइम फिर ज़्यादा हो जाता है और फिर कपड़े ज़्यादा जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं आयरन करने के लिए, तो और ज़्यादा परेशानी पड़ती है। वैसे भी मेरी बैक प्रॉब्लम है, तो फिर इसीलिए मैंने आज थोड़ी सी अपनी डेली की जो क्लीनिंग है वो थोड़ी सी मैंने रोक कर, और मैंने जो बाकी मेरे पेंडिंग काम थे वो सब मैंने अपने कर लिए हैं। वैसे भी मौसम अच्छा होना तो काम करने का मन भी करता है। और इतने दिनों से मौसम ख़राब हो रखा था, कभी जो है फॉग आ रहा था, कभी या फिर बारिश हो जा रही थी। तो बस इसी तरह से मौसम जो ख़राब हो रखा था ना, तो मन नहीं करता है बिल्कुल भी काम वगैरह करने का। और उसमें बच्चों को संभाल लो या फिर काम ही कर लो, क्योंकि मौसम ख़राब में हम बच्चों को बेड से नीचे भी नहीं उतरने देते हैं, क्योंकि ठंड चढ़ जाती है। तो हमारी ही प्रॉब्लम होती है, बच्चों को तो होती ही होती है। तो खैर,
तो मैंने सोचा कि चलो मौसम सही है, आज धूप अच्छी है तो फिर काम वगैरह सब अपने निपटा लेते हैं जल्दी-जल्दी से। तो यहाँ पे मेरी आयरन वगैरह हो जाती है और ओजस अभी तक स्कूल से नहीं आया है, तो मैंने कहा चलो जल्दी से काम वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि ओजस आ जाएगा तो काम मेरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि ओजस के आने पर काम बढ़ जाता है। क्या है ना कि आप सबको तो पता ही है कि बच्चे के साथ में कितना काम बढ़ जाता है, और तेजस को तो मम्मा लेके गए हुए हैं कि मम्मा ने कहा चलो तुम अपने काम वगैरह सब खत्म कर लो, मैं तेजस को घुमाने के लिए ले जाती हूँ। तो तेजस को तो मम्मा लेके चले जाते हैं, तो मुझे उसकी इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। जब वो मेरे पास रहता है तब मुझे ही देखना पड़ता है उसे। और ओजस की बात है तो ओजस जब स्कूल से आएगा तो उसके लंच वगैरह में लग जाऊँगी। और फिर तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे हो गए हैं सारे कपड़े आयरन। देखें इतने सारे कपड़े थे मेरे आयरन के लिए, सारे ये पेंडिंग पड़े थे पता नहीं कब से। और यहाँ पे देखिए तेजस महाराज सोए पड़े हैं, सोने का स्टाइल भी अलग है। सो एवरीवन, काम मेरा सारा हो गया है, आयरन भी हो गए, कपड़े मैंने आपको अभी अभी दिखाए हैं, सारा काम अब हुआ है फिनिश। लंच मैंने ओजस को करा दिया है, ओजस आ गया था स्कूल से, और अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। उसके बाद फिर ओजस की एक फ़ेवरेट चीज़ बनानी है मुझे, और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो फुल वीडियो देखिएगा। और तो अभी के लिए मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, क्योंकि मेरी बैक में है प्रॉब्लम, और इसलिए मुझे डॉक्टर ने रेस्ट भी बताया है। तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और फिर उसके बाद बनाऊँगी मैं ओजस के लिए उसकी फ़ेवरेट एक चीज़, जो कि है बहुत ही ख़ास। सो एवरीवन, हो गई है शाम, टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं, और अब लगते हैं काम में। ओजस के लिए बनाते हैं एक फ़ेवरेट उसकी चीज़ जो उसको बहुत पसंद है, और स्नैक टाइप ही मान लीजिए। तो अभी वो बनाते हैं, उसके बाद फिर डिनर की तैयारी करेंगे। तो काम तो ऐसे चलता ही रहता है, आराम तो कहीं नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए काम तो करना ही है। तो एनीवे, तेजस अभी भी सो रहा है, मैं बस थोड़ी देर मैंने आराम करा, फिर मैंने कहा चलो अब उठना तो है ही, और 5 बज गए हैं, अब किस टाइम उठूँगी फिर अगर अब नहीं उठूँगी तो। और फिर अब बनाती हूँ ओजस के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह। तो स्नैक्स में मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। मैं बनाने वाली हूँ नान खटाई एज आ कुकीज़। तो ओजस को क्योंकि बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो आज उसकी फ़ेवरेट कोई चीज़ बना देते हैं। बच्चा है, अगर बच्चों को बीच बीच में आप किसी भी दिन उनको ऐसे उनकी मनपसंद चीज़ बना के देंगे तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, और उन्हें ये लगता है कि हाँ मम्मा पापा मेरी केयर करते हैं। तो हमें कभी हस्बैंड की, कभी बच्चों की, कभी अपनी भी, तो हमें बीच बीच में ऐसे बनाते रहना चाहिए कुछ ना कुछ। कल परसों के व्लॉग में आपने देखा होगा मैंने राना जी की फ़ेवरेट सब्जी और अपना फेवरेट गाजर का हलवा बनाया था। तो ऐसे तो चलता ही रहता है। बस आज मैं बना रही हूँ ओजस की फ़ेवरेट, तो गाजर का हलवा उसे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, और कटहल तो उसकी जान है। कटहल तो वो छोड़ ही नहीं सकता। पता है, वो मैंने उस दिन बनाया था और वो कल भी मांग रहा था, आज भी कह रहा था सुबह कि मम्मा कटहल। मैंने कहा बेटा अब कहाँ है कटहल, पापा से मार्केट से मंगाऊंगी, मैं फिर बना दूंगी। तो मैंने सोचा कि चलो कटहल नहीं है, बेटे के लिए आज कुकीज़ ही बनाए जाएं, कुकीज़ एज अ नान खटाई। तो चलिए फिर चलते हैं अभी के लिए किचन में। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अब किचन में ओजस की फ़ेवरेट कुकीज़ बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बाउल, और उसमें मैंने डाल लिए हैं 2 बड़े चम्मच घी, और उसमें मैंने ऐड करी है आधी कटोरी पाउडर शुगर। अब हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास मिक्सर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस तरह से तेज़ हाथों से इसको, जिसे कहते हैं ना फेंटना, तो आप उसी तरह से ये सब कर सकते हैं। इसका प्रोसेस आप बच्चों से भी करवा सकते हैं या फिर आप किसी के हेल्प भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्रीमी टेक्सचर हो जाए तब तक हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैंने एक रखे है स्ट्रेनर, उसमें मैंने डाला है 1 कटोरी मैदा, और डाली है आधी कटोरी बेसन, डाले है थोड़ी सी सूजी, 1 बड़ा चम्मच करीब, और उसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। इस साइव कर लेंगे, मीन्स छान लेंगे अच्छी तरह से। इससे क्या है, हमारे जो भी गांठें वगैरह होंगी हमारे फ्लोर वगैरह में या किसी भी चीज़ में,
तो वो सब रिमूव हो जाएंगी और हमारा जो डो है वो एकदम से स्मूथ बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मैं क्रम्बल कर करके घी में इसे जो है नीड कर लूँगी हल्के हाथों से। और यहाँ पे देखिए अगर आपको घी कम लगे तो आप इसमें घी थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा इसमें घी ऐड करके और इसको अच्छी तरह से नीड यहाँ पे कर लिया है। अब मैं अपने अवन को कर दूंगी प्री हीट। तो उससे पहले मैं रख लेती हूँ एक लोअर रैक अवन में, और हाई रैक ना रखेगा, लोअर रैक में ही इन सब कुकीज़ को बनाइएगा, नहीं तो कुकीज़ जो हैं वो बहुत जल्दी बेक होती हैं तो वो जल जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री पर इसको मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे अब मैंने ली है एक बेकिंग ट्रे, उसको मैंने कर लिया है ऑयल से ग्रीस। और ग्रीस करने के बाद अब मैं लगा दूँगी इसमें बिस्किट्स वगैरह, जो भी आपको शेप इसमें देनी है वो आप दे सकते हैं अपने मन से। और तो मैंने यहाँ पे गोल शेप दी है बिस्किट की तरह ही। और तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से सारे बिस्किट जो है बना के रेडी कर लूँगी। और हाँ, आपको इन सब में थोड़ा थोड़ा सा गैप जो है वो रखना है, क्योंकि ये जो फूलती हैं कुकीज़ तो ये थोड़ा साइज़ अपना बड़ा कर लेती हैं, आपस में चिपके ना, तो इसलिए आप इनको थोड़े थोड़े गैप में ही रखें। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुकीज़ बनने के लिए रख दी है और यहाँ पे मैंने टाइमिंग रखी है 10 मिनट की। कुकीज़ जो हैं वो जल्दी ही बेक हो जाती हैं। और ये देखिए थोड़ी सी मेरी ज़्यादा को बेक हो गई हैं और देखिए बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रही हैं बेकिंग ट्रे में। और इस तरह से मैं अच्छी तरह से इनको निकाल लूँगी। और तो एक दिन ना मैं आपको आटे की बिस्किट और बना के दिखाऊंगी विदाउट बेकिंग के। बहुत ही इजी रेसिपी होगी वो। और बनाती तो मैं आज ही, बट आज क्या है ना कि टाइम ज़्यादा हो गया है तो मैं नहीं बना पाई। और यहाँ पे मैं आपको देखिए तोड़ के दिखाती हूँ कितना क्रंची है हमारे बिस्किट्स। तो ये देखिए तो बनके यहाँ पे रेडी हो गई हैं, सबको बहुत पसंद आई हैं, सबने ट्राई करी है, मम्मा पापा सब खुश हो गए थे। और पापा कह रहे थे बेटा तुम व्लॉगिंग के साथ साथ और तुम बेकरी भी खोल लो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं पापा। तो हम सब ऐसे ही हंस रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे कुकीज़। तो बहुत ही टेस्टी बनी थी सच में। और अगर आप लोग कैमरे में ट्राई कर सकते ना तो आप लोग खुद कहते कि इतनी टेस्टी, और ऐसा लग रहा था जैसे मार्केट स्टाइल हो बिल्कुल। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा फिर कमेंट सेक्शन में कि आप सबकी कुकीज़ कैसी बनी है। तो अब तो बस कुकीज़ का तो सब काम मेरा हो गया है और अब बस मुझे किचन क्लियर करनी है। बहुत ज़्यादा किचन में ना बहुत ज़्यादा मैसी हो गया सारा कुछ, और वो सब मुझे क्लीन करना है। उसके बाद मैं देखती हूँ डिनर के लिए। वैसे तो मैं सोच रही हूँ डिनर में मैं कुछ ना बनाऊँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि दाल तड़का भी रखी है और सुबह की थोड़ी सी सब्जी भी रखी है। तो मैंने कहा चलो इसी से काम चला लूँगी, बाकी कल देखेंगे कि क्या बनाना है। तो मैं सोच रही डिनर में अब कुछ ना बनाऊँ मैं। वैसे भी कुकीज़ वगैरह बना के ना मैं थक गई हूँ और सुबह से तो काम में थी ही, बस थोड़ी देर रेस्ट करो। और पता क्या, मेरे पे रेस्ट नहीं हो पाता दिन में। मैं थोड़ी देर लेटूंगी ना और मेरे अंदर ऐसा होने लगता है कि बस मेरा काम पड़ा है अभी उठ जाऊँ बस। तो मेरी आदत ना शुरू से ही है और मेरी इस आदत से सारे ही परेशान हैं। तो मेरा काम तो चलता रहेगा और मेरी जो बिज़ी लाइफ है वो एज इट इज़ रहेगी। तो अब डिनर वगैरह तो मैंने आप सबको बता दिया कि क्या क्या करना है मुझे डिनर में। दाल तड़का रखी है, थोड़ी सी सूखी सब्जी रखी है सुबह वाली, तो वही सब करेंगे यूज़। तो लोग मुझे बताना कि मेरी इस वीडियो में आप सबको क्या पसंद आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।